Assalamu alaikum everyone. Welcome to IGCSE Mathematics 0580 complete course. Today we are going to discuss about the types of numbers. तो स्टार्ट लेंगे हम नेचुरल नंबर से। वो नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इनका दूसरा नाम भी जो है वो काउंटिंग नंबर ही है। तो आप सब जानते हैं कि काउंटिंग तो हमेशा हम 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान लें कि आपके पास जो है वो 1000 रुपीज़ हैं और आप बाज़ार में शॉपिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है वो 1000 रुपीज़ की कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं। ठीक है, आपने 1000 की चीज़ ख़रीद ली तो आपके वॉलेट में पीछे कुछ भी नहीं बचा, यानी आपका वॉलेट जो है वो एम्प्टी हो गया। अब ये जो आपका एम्प्टी वॉलेट है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास नेचुरल नंबर में कोई नंबर मौजूद नहीं था। अब इस मसले को हल करने के लिए हमें एक नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम जानते हैं ज़ीरो के नाम से। ठीक है, अब हमारे पास पहले से जो नंबर मौजूद थे वो थे जी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब जब एक नया नंबर आया तो फिर एक नया सेट बनेगा, क्योंकि इन्हीं नंबर के अंदर हम एक और नंबर ऐड करें जिसका नाम है ज़ीरो। तो इसको हम बोलते हैं जी सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, अब आप मान लें कि आपका वॉलेट खाली हो गया, आपके पास 0 रुपीज़ हैं। फिर आपको याद आता है कि मुझे तो एक चीज़ और भी लेनी है। अब आप वहाँ पर दुकानदार से 200 रुपये का फॉर एग्ज़ाम्पल उधार करते हैं, तो आप लोन लेते हैं। अब लोन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिक्स में हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास तो जो नंबर हैं उसमें तो कहीं पर भी माइनस जो नेगेटिव नंबर हैं उनका कंसेप्ट ही नहीं है। तो पहले तो हम वो नंबर लिखते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद थे, लाइक 0, 1, 2, 3। अब आपने जो है वो चूँकि नेगेटिव नंबर का भी कंसेप्ट आ गया, तो यहाँ पर इसी सेट के अंदर जो पहले से नंबर मौजूद थे उन्हीं के अंदर अगर हम इन नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दें तो ये एक नया सेट बन जाता है जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में बेसिक डिफरेंस ये है कि नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्हीं में 0 मिला दें होल बन जाएंगे, और होल में अगर आप नेगेटिव नंबर्स मिला दें तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाएगा। नेक्स्ट हम आएंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का बेसिकली कॉन्सेप्ट है, बट उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को जो है वो सबसे पहले समझना होगा। तो आई एम राइटिंग 2 नंबर्स ओवर हियर, लाइक वी हैव 0.562. This is first number and the second number is for example 0.3659 एंड आगे मैं लगा देता हूँ डॉट्स, मीन्स कि ये नंबर आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अब इन दो नंबर में अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका हमें लास्ट डिजिट पता है, ये नंबर यहाँ पर आके एंड हो गया है, ये इसका लास्ट डिजिट है। ठीक है, जबकि इस नंबर की अगर मैं बात करूं तो 9 के बाद आगे डिजिट्स चलते जा रहे हैं, मीन इसका लास्ट डिजिट हमें नहीं पता। तो जब हमें किसी नंबर का लास्ट डिजिट पता हो तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये नंबर है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है जो कि ख़त्म हो गया है जिसका हमें लास्ट डिजिट पता है। ठीक है, जबकि एक ऐसा नंबर जिसका हमें लास्ट डिजिट नहीं पता, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो जो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा उसे हम फिर क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अच्छा देन आगे रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल का कंसेप्ट भी कुछ इसी तरह से है। अगेन मैं आपके सामने 2 नंबर लिख रहा हूँ, लाइक वी हैव द फर्स्ट नंबर दैट इज 0.532 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, देन वी हैव अनदर नंबर लाइक 6.32322 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इनमें अगर आप डिफरेंस को देखें तो इनमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, पहले चलिए हम सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये जो पॉइंट के बाद 32 है, ये जो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, जबकि इसमें हमारे पास कोई भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऐसा नहीं है जो कि रिपीट हो रहा हो। तो ऐसा नंबर जिसमें हमारे पास एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाए उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर, या इनका दूसरा नाम होता है रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, और अगर रिपीट नहीं होगा तो ऐसे नंबर को फिर ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। सो दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड दिस वन इज अ नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर।
अब हम इन चीज़ों को कनेक्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स के साथ, ठीक है। तो रैशनल नंबर को अगर हम देखें तो रैशनल नंबर में हमारे पास अभी तक हमने जो नंबर पढ़े हैं उसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग पढ़ा है। रैशनल नंबर ये कहता है कि अगर तो आपकी जो भी वैल्यू डेसिमल फॉर्म में आ रही है, अगर तो नंबर टर्मिनेट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, रिकरिंग हो जाता है। टर्मिनेट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, रिकरिंग हो जाता है, तो दोनों सूरतों में वो नंबर रैशनल बन जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक कंडीशन, कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा जो गिवन नंबर है वो रैशनल बन जाएगा, ठीक है। जबकि अगर हम इर्रेशनल नंबर की बात करें तो ये कहता है कि वो नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हुआ और ना ही वो नंबर जो है वो रिकरिंग है, ठीक है। जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं हो रहा, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर जो है वो एक तरह के ज़िद्दी नंबर हैं, यानी कि इनको टर्मिनेटिंग भी नहीं पसंद और रिकरिंग भी नहीं पसंद। जबकि रैशनल नंबर जो है ये आपके पास कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इनको हम कंप्रोमाइजिंग नंबर कह सकते हैं। कि ये कहते हैं कि अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो भी ठीक है, रैशनल है, अगर रिकरिंग हो गया तो भी ठीक है, दोनों में से एक होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों ही नहीं बनते, यानी कि नंबर ने जिद लगा लिया है, अगर जिद लगा लेगा तो फिर वो इर्रेशनल की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब ये तो था डेसिमल नंबर की पहचान का तरीका। अगर हमारे पास आ जाए कोई नंबर इस तरह से, फॉर एग्जांपल 5/2, तो अब क्या हम इसको डिवाइड करके ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक करते रहेंगे? मीन यहाँ पर तो ऑब्वियसली कि एक स्मॉलर वैल्यू है, अगर कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाती है तो ये चीज़ तो हमारे लिए प्रैक्टिकली हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होती। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो हम इसको बगैर डेसिमल में कन्वर्ट किए भी चेक कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है, उसमें फिर हम रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन जो है वो कंसिडर करते हैं कि वो जब हमारे पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है और जो हमारा डिनोमिनेटर है, क्या ये दोनों जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स के ग्रुप में मौजूद हैं। तो अगर हम 5 की बात करें तो ऑब्वियसली 5 इज एन इंटीजर एंड 2 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स के ग्रुप में मौजूद हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल के लिए फ्रैक्शन की फॉर्म में ये है कि दोनों तरफ हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाता है, ठीक है, और इसके नीचे नंबर नहीं है तो मैं 1 लगा लूँगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो हम है हमारा, ये इंटीजर्स के ग्रुप में नहीं आता, जबकि 1 आता है। लेकिन जो रैशनल के लिए कंडीशन है वो ये है कि आपका न्यूमरेटर भी इंटीजर हो और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो। तो क्योंकि ये इंटीजर नहीं है लिहाजा ये नंबर रैशनल कभी भी नहीं हो सकता। सो दैट विल बी एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। लाइक हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हमने इनको कैटेगराइज करना है कि ये कौन कौन से नंबर है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम 15 की बात करें तो 15 जो है वो चूँकि काउंटिंग नंबर्स की कैटेगरी में आ जाता है तो 15 इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हम नेचुरल नंबर कंसिडर करेंगे। 15 इज़ अ होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर की कैटेगरी में भी आ जाता है, फिर इंटीजर में भी आ जाता है। और फिर अगर हम 15 को ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें कि 15 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लगा लूँगा, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो ये भी एक इंटीजर है, जो हमारा न्यूमरेटर है ये भी इंटीजर्स के ग्रुप से है और जो हमारा डिनोमिनेटर है ये भी इंटीजर्स के ग्रुप में आ रहा है। और अगर दोनों इंटीजर हैं सो दैट मीन्स कि ये नंबर रैशनल होगा। और अगर कोई भी नंबर अगर रैशनल है, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अगर एक नंबर रैशनल बन गया तो वो इर्रेशनल कभी भी नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद अगर हम 0 की बात करें तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। हाँ, ये है कि 0 जो है वो होल नंबर में आ जाता है, ठीक है, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होते हैं। अच्छा, फिर इंटीजर्स में हम होल नंबर्स के अंदर ही नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं, सो 0 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। अच्छा, फिर 0 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं तो ये एक बन गई है फ्रैक्शन जिसमें हमारा न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर जो है वो भी इंटीजर है। सो दैट मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर, सो ये इर्रेशनल तो नहीं हो सकता। देन वी हैव -8।
अच्छा, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, सो दैट मीन्स कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर का तो कोई चांस ही नहीं है, -8 तो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। होल नंबर भी 0 से शुरू होते हैं, सो यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अच्छा, इंटीजर में हम नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लेते हैं, सो दैट मीन -8 इज एन इंटीजर। देन वी हैव, अगर हमें इसको रैशनल बनाना है तो मैं इस 8 के नीचे 1 लगा के चेक करता हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो भी इंटीजर्स के ग्रुप में मौजूद है और जो डिनोमिनेटर है वो भी इंटीजर्स के ग्रुप में मौजूद है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, सो ये इरैशनल नहीं हो सकता। देन हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर्स आ गए, ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। अच्छा, डेसिमल के नंबर जब भी हमारे पास आएंगे तो डेसिमल नेचुरल नंबर में हमारे पास कभी भी डेसिमल नंबर नहीं आता, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग करेंगे हम कभी भी ये नहीं कहते कि जो है वो मेरे हाथ में 3.5 फिंगर्स हैं। कभी भी हम डेसिमल में उस चीज़ को नहीं कहते कि हमारी क्लास में 10.5 स्टूडेंट्स हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इसी तरह होल नंबर में भी जो है वो डेसिमल नहीं आता, इंटीजर्स में भी डेसिमल नहीं आता। हाँ, रैशनल और इरैशनल जो है उसमें डेसिमल की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम आगे जो नंबर्स डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो रैशनल और इरैशनल को जो है वो चेक करेंगे, ठीक जी। तो ये हमारे पास रिमेनिंग नंबर हैं जिनको अब हम चेक करने जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर है जी 0.767676। तो अगर आप इसमें देखें तो हमारे पास डेसिमल के बाद ये जो 76 का ग्रुप है ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है और हम जानते हैं कि अगर नंबर टर्मिनेट हो जाए या रिकरिंग बन जाए तो ऐसा नंबर किस कैटेगरी में फॉल करता है। ऐसा नंबर तो हमेशा एक रैशनल नंबर कंसिडर होता है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। देन वी हैव 5.67। अब ये नंबर जो है इसका लास्ट डिजिट 7 है, मीन ये यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, इसके बाद इसका कोई डिजिट नहीं है। तो इट मीन्स कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और हर वो नंबर जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो वो भी क्या होता है, वो भी एक रैशनल नंबर कंसिडर होता है। सो 5.67 इज़ अ रैशनल नंबर। देन वी हैव 9.7614 और इसमें आगे आपके डॉट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसके आगे चूंकि डॉट्स मौजूद हैं, सो दैट मीन्स दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि क्या ये रिकरिंग है या नहीं है। तो इसमें कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो कि रिपीट हो रहा हो, तो इसका मतलब ये ना तो ये टर्मिनेट हुआ है और ना ही ये रिकरिंग हुआ है, यानी इसने ज़िद लगा ली है कि भाई ना तो मैंने ख़त्म होना है और ना ही मैंने रिपीट होना है। तो हर वो नंबर जो ज़िद्दी नंबर हो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम इरैशनल वाली टोकरी में डालते हैं। सो दिस इज एन इरैशनल नंबर। देन वी हैव -1.67। अच्छा, अब ये नंबर जो है ये 7 पे आके अगेन ख़त्म हो गया, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है। तो अगर ये ख़त्म हो गया है सो दैट मीन्स कि दैट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और कोई भी नंबर जो टर्मिनेटिंग हो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ अ रैशनल नंबर, ओके। तो हमारे पास टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, के एक नंबर को हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके हम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल से स्टार्ट लेंगे जिसमें हमारे पास नंबर गिवन है 72 और इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स होते क्या हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स का मतलब ये होता है अगर हम 72 के फैक्टर्स बना रहे हैं सो दैट मीन्स कि हर वो नंबर 72 का फैक्टर है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, यानी कि जिस नंबर का टेबल 72 पे जाता है वो 72 का फैक्टर कंसिडर होगा। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं ज़रा। तो एक बात याद रखिएगा कि हर नंबर जो है ना उस पे 1 का टेबल तो लाजमी जाता है, 1 की हर नंबर के साथ फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो 1 जो है वो उसका टेबल 72 पे ऑब्वियसली 72 टाइम्स आएगा, सो 1 मल्टीप्लाई 72। अच्छा, देन हमारे पास चूंकि ये एक इवन नंबर है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट इवन है, सो दैट मीन्स दैट इज एन इवन नंबर। तो 2 का टेबल तो जाएगा ही, तो 2 का टेबल जाता है जी इस पे 36 टाइम्स। अच्छा जी, फिर क्या 3 का भी जाता है, तो जी हाँ 3 का भी जाता है जी, 3 का जाता है जी 24 टाइम्स, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या 4 का जाता है, तो 4 का भी ऑब्वियसली जाता है जी, 4 का टेबल इस पे जाएगा जी 18 टाइम्स।
अच्छा 5 का जाएगा तो 5 का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 का टेबल सिर्फ उन नंबर्स पे जाता है जिनके लास्ट पे 0 या 5 आ रहा होता है, सो 5 पॉसिबल नहीं है। देन हम 6 का अगर चेक करें तो 6 का टेबल बिल्कुल चला जाता है जी, 6 12 टाइम्स इज 72। अच्छा 7 का नहीं जाता, 8 का चला जाता है जी, 8 9 टाइम्स इज 72। अच्छा 8 9 टाइम्स 72 हो गया। उसके बाद 8 के बाद अगला नंबर जो हमने चेक करना होगा वो होगा 9। तो 9 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हमने 9 8 और 72 नहीं लिखना, क्योंकि अब 9 जो है वो हम पहले से लिख चुके हैं। अच्छा जैसे ही आपका एक रिपीट हो गया ना, इसका मतलब बाकी आपने यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसको यहाँ पर ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप ट्राई करते भी हैं तो आपके पास यही वाले नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास जो 72 के फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72 itself। तो ये हमारे पास 72 के फैक्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। देन हम आते हैं जी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में हम डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी प्राइम नंबर्स की। अगर हम इसकी प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि वो नंबर जिस पे 1 का टेबल जाता है और अपना टेबल जाता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। या वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक नंबर 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। यानी ये बहुत ही सेल्फिश किस्म के नंबर हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक अपने होते हैं, सिर्फ एक खुद के होते हैं, ठीक है। अच्छा जी तो उसके अलावा हमारे पास अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं ये बहुत ही सोशल किस्म के जो है वो लोग होते हैं कि ये बहुत ही सोशल होते हैं। यानी इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, इन पे हर मतलब आप कह लें कि इन पे ज़्यादा नंबर्स का टेबल जाता है, इन पे सिर्फ 2 नंबर्स का टेबल जा सकता है, जबकि इन पे ज़्यादा का टेबल जाएगा। यानी इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जबकि प्राइम नंबर जो हैं ये थोड़े से सेल्फिश किस्म के नंबर्स हैं, ठीक है। अभी हम इनको देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। देखें जी हमारे पास ये कुछ नंबर आ गए हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास नंबर है जी 36 है, ठीक है। हमने चेक करना है कि ये जो नंबर हमें गिवन है यहाँ पर इनमें से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम है और कौन सा जो नंबर है इनमें से कंपोजिट है, ठीक है। तो उसके लिए हम इनमें से हर एक नंबर के फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले तो आप देखें कि 36 है तो हम इस पे 1 का टेबल पढ़ेंगे, 1 36 टाइम्स इज 36। देन चूँकि ये एक इवन नंबर है बिकॉज इसका लास्ट डिजिट इवन है, तो दैट मीन्स इस पे 2 का टेबल जाएगा 18 टाइम्स। अच्छा जी फिर 3 का जाएगा जी 12 टाइम्स। अच्छा फिर 4 का जाएगा जी 9 टाइम्स। अच्छा फिर 5 का तो इस पे नहीं जा सकता, देन इस पे टेबल जाएगा जी 6 का टेबल जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो इसके जो 36 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6। अच्छा 6 रिपीट हो गया, यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे 9 12 18 एंड 36। तो आप देख सकते हैं कि इसके तो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं। तो ये तो एक सोशल नंबर है, यानी दैट मीन्स दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर दैट कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। सो 36 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं जी 47 को। तो 47 की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले भी बताया कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी सबके साथ दोस्ती है, 1 का टेबल हर नंबर पे चला जाता है। सो 1 का टेबल 47 पे 47 टाइम्स आएगा। अच्छा ये ऑड नंबर है, 2 का नहीं जाता, 3 का भी आप चेक कर सकते हैं नहीं जाता, 4 5 6 आगे आप कोई भी नंबर चेक कर लें उसका टेबल 47 पे कभी भी नहीं जा सकता। सो इसके तो जो है वो 1 और 47 हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आए हैं, यानी कि ये एक खुद पसंद आदमी है, तो दैट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि हमें इसके सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही फैक्टर्स मिल सके हैं, ठीक है, सेल्फिश कह लें इसको। अच्छा देन वी हैव 51। अच्छा जी 51 पे पहले तो 1 के टेबल से शुरुआत करेंगे हम। अच्छा 2 का टेबल इस पे नहीं जा सकता बिकॉज दैट इज़ एन ऑड नंबर। अच्छा 3 का टेबल जी इस पे यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि 3 का टेबल इस पे जाता है जी 317 टाइम्स। बहुत सारे बच्चे इसको प्राइम कंसिडर कर लेते हैं बट इस पे 3 का टेबल 17 टाइम्स जाता है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा आगे आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा इनमें से कोई नंबर 51 को डिवाइड नहीं करता।
बहरहाल अगर हम 51 के फैक्टर्स काउंट करें तो 1 2 3 4 इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए हैं, तो दैट मीन्स कि हम इसको सोशल कंसिडर करेंगे, सो दैट इज़ अ कंपोजिट नंबर। देन वी हैव 61। तो 61 को अगर हम चेक करें तो 61 पे भी हम स्टार्ट तो हम 1 के टेबल से लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, 161 टाइम्स, फिर 2 का टेबल इस पे नहीं जाता, ऑड नंबर है, ठीक है, फिर 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 6 आप चेक कर सकते हैं किसी और का टेबल नहीं जाता। तो इसके तो सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बन रहे हैं, अगर 2 फैक्टर्स बन रहे हैं सो दैट मीन्स दैट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। देन वी हैव 85। 85 ऑब्वियसली 1 के टेबल से शुरुआत करेंगे, ठीक है, 2 का टेबल इस पर नहीं जा सकता बिकॉज लास्ट डिजिट जब इवन होता है तो 2 का टेबल तब ही जाता है, अदरवाइज नहीं जाता। अच्छा 3 का टेबल इस पे नहीं जाता जी। अच्छा 4 का नहीं जाता। अच्छा 5 का अगर हम चेक करें तो 5 17 टाइम्स इज 85। तो फिर 6 7 8 9 10 आगे इसमें से कोई नहीं जाएगा, ठीक है, 17 का ही जाएगा क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि इस प्रोसेस को हमने यहीं पर एलिमिनेट कर देना है। और चूंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो गए हैं सो ये एक सोशल किस्म का इंसान है और हम इसको कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अच्छा अभी ये जो टाइप्स ऑफ नंबर्स का टॉपिक है, अभी इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो रहते हैं, ये इसके जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास हमें प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम एक नंबर को उसके प्रोडक्ट में लिखेंगे, ठीक है, HCF और LCM देखेंगे, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, रेसिप्रोकल्स, और फिर हम किसी नंबर्स को डिजिट में कैसे लिखते हैं और वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन भी हमने देखनी है। आप में से कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन WhatsApp, दिस इज़ द नंबर written over here. Thank you, I hope you have liked my video, thank you so much.